नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय दंड संहिता जो हमारे देश का ऐसा कानून जो लगभग 150 सालों से चलता आ रहा है, ये कानून अब शीघ्र ही परिवर्तित होने वाला है और इस कानून का नाम भी बदलने वाला है। भारतीय दंड संहिता की जगह ये भारतीय न्याय संहिता के नाम से पुकारा जाएगा। भारतीय दंड संहिता जिसे हम आईपीसी के रूप में जानते रहे हैं, आईपीसी 1860, कई बार हम लोग भादस की धारा ऐसे यूज करते रहे कि भारतीय दंड विधान की धारा 100 एंड 100 में किसी व्यक्ति को का अपराध पंजीबद्ध किया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता, और ये भारतीय न्याय संहिता जो है ये बदलाव इसी साल 2023 में शायद आने की पूरी उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह द्वारा 3 बिल प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें से एक बिल ये भी है। और कानून के विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें परिवर्तन किया गया। और भारतीय दंड संहिता हम जुडिशियल एस्पिरेंट पढ़ते आए हैं, आज इसकी मंशा को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ और इसमें क्या बदलाव होने वाले। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग समझने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के बारे में, जिसमें हमारे देश के 3 महत्वपूर्ण आपराधिक कानूनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1860 जो है अब बनने वाली है भारतीय न्याय संहिता। हम लोग जो आईपीसी बोलते आए हैं अब वो आईजेसी हो जाएगी। आईजेसी मतलब इंडियन जुडिशियल कोड। तो इंडियन जुडिशियल कोड 2023 के नाम से अब ये पुकारे जाने लगेगी। अब इसमें क्या परिवर्तन आया, तो सबसे पहले इसके नाम से ही सरकार की मंशा को आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये भारतीय दंड संहिता जो था एक कॉलोनियल कानून था और इसके अंदर एक शब्द था दंड, यानी अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था इसकी मंशा थी दंड देने की। यानी जो कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो सरकार के खिलाफ होगा, जो सरकार नहीं चाहती, अगर वो काम आप करेंगे तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसमें भारतीयता नहीं झलक रही है। भारतीय दर्शन ये कहता है कि दंड उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। लेकिन हमारी जो भारतीय दर्शन के अनुसार, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, हमारी जो दंडिक व्यवस्था होनी चाहिए वो न्याय पर आधारित होनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले तो इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय दंड की जगह इसे भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया जाएगा। यानी कानूनों की मंशा होगी व्यक्ति को न्याय पहुंचाना। कानूनों की मंशा ये नहीं होगी कि व्यक्ति को दंड देना। दंड सिर्फ कल्प्रिट को दिया जाएगा, दोषी को दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने दुराशय के साथ अपराध किया। तो सबसे पहली तो सरकार की मंशा भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता करने की ये रही। अब क्या परिवर्तन आने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि पुरानी जो आईपीसी थी उसमें 511 धाराएं थी। ये 511 धाराएं घटकर 356 हो जाएंगी। तो भारतीय दंड संहिता में जो पहले धाराएं थी 511, ये घटकर कितनी हो जाएगी, 356 हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि नई आईपीसी में आपको भारतीयता झलकेगी। भारतीयता झलकेगी का मतलब ये हो गया कि पुराने आईपीसी में ऐसे अनेक प्रावधान थे जो कॉलोनियल टच के थे, जो ब्रिटिश काल को, हमको आजादी के बाद भी ऐसा लगता था जैसे अभी भी ब्रिटिश सरकार के कोई कानून लागू है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे 3-4 मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। सबसे पहले हमने देखा था भगत सिंह, जो हमारे सबसे बड़े देशभक्त, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में जिन्हें फांसी दी गई थी, आईपीसी की धारा 121 में दी गई थी। 121 यानी सरकार के खिलाफ युद्ध करना। इसके तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन ये हमारे लिए बड़ी देशभक्ति की बात थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए ये देशद्रोह की बात थी। तो सबसे पहले तो उतावलेपन से गाड़ी हाँकना 279, उस समय गाड़ी अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। अब गाड़ी से वो यदि किसी व्यक्ति को मार भी दे तो 304A लगती थी जो बेलेबल थी, और 2 साल की सजा अथवा जुर्माना हुआ करता था। तो इस प्रकार ऐसी अनेक बातें थी जो कि हमें खटकती थी कि ये भारतीयता के साथ मैच नहीं खाती है। तो अब जो भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता में जो परिवर्तन हुआ है वो ये दिखाने वाला है कि अब हमारे दांडिक कानून के अंदर भारतीयता झलकेगी, इसमें ब्रिटिश टच गायब हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हमारा आईपीसी, जो पुराना आईपीसी हम पढ़ते आए थे, उसमें सबसे पहले अपराध चालू होते थे चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर नंबर 6 अपराध का नाम था राज्य के विरुद्ध अपराध। तो हमारा कानून जो था पूरा सेल्फिश था। सबसे पहले राज्य यानी खुद की सोचता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध नहीं होना चाहिए। अध्याय 7 में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के खिलाफ अपराध नहीं होना चाहिए, मतलब न तो मेरे खिलाफ अपराध करे, न ही मेरे बॉडीगार्ड्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के खिलाफ अपराध करे। यानी उनकी प्राथमिकताएं रहती थी स्वयं और स्वयं को रक्षा करने वाले लोगों की तरफ। लेकिन ये जो नया जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो चेंज ये है कि अब भारतीय दंड संहिता में सबसे पहले महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध और शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों को प्राथमिकता दी गई है।
यानी शरीर के विरुद्ध अपराध पहले 16वें अध्याय पे हुआ करता था। यानी राज्य को किसी व्यक्ति के शरीर की चिंता जो थी वो सेक्शन 299 से लेकर 377 में हुआ करती थी, यानी 16वें अध्याय में हुआ करती थी। लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध और मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। तो महिलाओं, बच्चों और शरीर के विरुद्ध अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। तो इस प्रकार मित्रों हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता से भारतीय न्याय संहिता की ओर जाने में एक बहुत ही ड्रास्टिक और एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन है। अब ऐसे अनेक विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत अच्छे के लिए होते हैं। अभी बिल पारित हुआ है, शीघ्र ही ये कानून बनेगा और जब तक ये आपके सिलेबस में नहीं आता है तब तक अभी आपको पुराना ही पढ़ते रहना है, लेकिन ये शीघ्र ही इसके आपके सिलेबस में आने की भी संभावना है। तो कोई ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ धाराओं में अंतर रहेगा और कुछ मूलभूत बातें आपको समझनी रहेगी। लॉ इजी क्लासेस में आप सभी लोग सरल भाषा में इसे समझ सकते हैं। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को में आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल लॉ इजी।